नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, अपने संख्या पत्ती के पिछले पार्ट में एसएससी सीजीएल लेवल की जो क्वेश्चन थे उनके बारे में चर्चा कर रही थी। तो आज के पार्ट को अपने उसी पार्ट से आगे बढ़ाएंगे और आज अपने पढ़ेंगे संख्या पत्ती के अंदर जो एसएससी सीजीएल के एग्जाम के अंदर जो इम्पोर्टेंट तौर पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में। देखिए, आज का जो अपना क्लास रहेगा वह संख्या पत्ती पे ही रहेगा और संख्या पत्ती के इस पार्ट में अपने कुछ एसएससी सीजीएल लेवल के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चनों के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, पिछले पार्ट में अपनी बात कर चुके थे कुछ इस टाइप के क्वेश्चनों के बारे में। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा एंड सो ऑन कंटिन्यू 800 में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपने पिछले पार्ट के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन आज फिर मैं इसको थोड़ा सा दोहरान करवा देता हूं कि लगातार अपनी 1 से लेकर कहां तक 800 तक टोटल संख्याओं का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसको अपने क्या करेंगे, क्या लिख देंगे, फैक्टोरियल 800 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 800 लिखेंगे। और फैक्टोरियल का अर्थ हो गया कि मतलब 800 तक अपने को क्या करनी है, सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने पर या गुणा करने पर टोटल शून्य कितने आएंगे उन शून्यों के बारे में बताना है। तो इतनी बड़ी लंबी कैलकुलेशन अपने कर नहीं पाएंगे। पिछले पार्ट में मैं आपको ये बता चुका हूं कि अगर अपने 5 को किसी भी सम संख्या से गुणा करेंगे, 5 को किसी भी सम संख्या से गुणा करेंगे तो सम संख्या से गुणा करने पर जो संख्या अपने को प्राप्त होगी, जो संख्या अपने को प्राप्त होगी उसके अंदर क्या आएगा, शून्य हमें प्राप्त हो जाएगा। समझा की बात। किसको, 5 को किसी भी सम संख्या से गुणा करने पर क्या आएगा, प्रत्येक संख्या में क्या आएगा, शून्य अंक आएगा। तो हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, 5 के बारे में और सम संख्या के बारे में। क्लियर है बात। तो इनके अंदर सम भी आ रही है, विषम भी आ रही है और कौन सा अंक आएगा, 5 भी आएगा। तो देखिए, अपने क्या करेंगे, यहां से लास्ट संख्या उठा लेंगे। लास्ट संख्या कितनी है, 800। 800 को किससे भाग लगा देंगे, 5 से भाग लगाएंगे, क्योंकि 5 को किसी भी सम संख्या से गुणा करेंगे अपने को शून्य अंक प्राप्त हो जाएगा। इसलिए 5 का इस लास्ट संख्या के अंदर भाग लगा देंगे। भाग लगाएंगे कितना आएगा, 160 आ जाएगा। फिर 5 का भाग लगाएंगे कितना आएगा, 32। फिर 5 का भाग लगाते जाए कितना आ जाएगा, 5 की 30। शेषफल कितना आ गया, 2। शेषफल को छोड़ दो, कोई लेना देना नहीं। इसके बाद 5 का भाग लगाएंगे 6 में कितना आएगा, 5 एकम 5। ठीक है, शेषफल कितना आया, 1। शेषफल को छोड़ दो। अब यहां से पहले स्टेप को छोड़ दो, उसके बाद जो बच गया इनको सभी को जोड़ दो। 160 प्लस 32 प्लस 6 प्लस 1, इन सभी को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 192, 198 और 199। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 199 होगी। समझा की बात। अगर 1 से लेकर 800 तक लगातार संख्याओं का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसके अंदर शून्य अंक कितने आएंगे, 199 आ जाएंगे। क्लियर है बात। क्या करना है अपने को, लास्ट संख्या उठानी है, उसके अंदर 5 का भाग लगाते जाए, तब तक लगाते जाए जब तक कि यहाँ पे आने वाली संख्या 5 से छोटी ना आ जाए। 5 से छोटी आते ही अपने इसे छोड़ देंगे। फिर पहले स्टेप को कट आउट कर दीजिए, उसके बाद जो बच गए उन सभी को जोड़ दीजिए, वही अपना क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आ गया। तो नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं भाई। हाँ जी, अब अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 एंड सो ऑन कंटिन्यू गुणा 50 में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यकों की
संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अपने को क्या उठाना है, लास्ट संख्या उठानी है और इसमें किसका भाग लगा देना है, 5 का भाग लगा देना है। क्योंकि 5 को किसी भी सम संख्या से गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, शून्य अंक आएगा। तो हमें हमेशा भाग किससे लगाना है, 5 से लगाना है। 5 का 50 में भाग लगाएंगे कितना आएगा, 10। 5 का 10 में भाग लगाएंगे 2। अब 2 क्या आ गया, 5 से छोटा आ गया, इसे अपने ये छोड़ देंगे। पहले स्टेप को कट आउट कर दीजिए, जो बच गया उनको जोड़ दीजिए। 10 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 12। यही अपने पास क्या हो जाएंगी, शून्यकों की संख्या हो जाएगी। यही अपना आंसर होगा। क्लियर है बात, समझ में आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भी ऐसे क्वेश्चनों के अंदर, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चनों को निचोड़ के रख देंगे भाई। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अपने नेक्स्ट टाइप के बारे में बात करते हैं। हाँ जी, अब अपने नेक्स्ट टाइप है भाई, नया टाइप का क्वेश्चन आ रहा है भाई, ध्यान देना। नेक्स्ट टाइप है, जैसे अपने को क्वेश्चन क्या दे दिया, क्वेश्चन दे दिया अपने को 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 एंड सो ऑन कंटिन्यू 50 में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये अपना क्वेश्चन है। 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा एंड सो ऑन कंटिन्यू गुणा 50 में शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। शून्यकों की संख्या कितनी है, तो देखिए बेटा, अपने को क्या दे रखा है, 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा एंड सो ऑन कंटिन्यू कहां तक, 50 तक। तो अपने क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 1, 4 को क्या लिख देंगे, 2 गुणा 2, 6 को क्या लिख देंगे, 2 गुणा 3, 8 को क्या लिखेंगे, 2 गुणा 4 एंड सो ऑन कंटिन्यू 50 को अपने क्या लिख देंगे, 2 गुणा 25। इनके फैक्टर कर दो, गुणनखंड बना दिए। अब देखो, 2 सभी में आ रहे हैं, 2 किस में आ रहे हैं, सभी में आ रहे हैं। तो पहले तो 2 कॉमन निकाल दो, कितनी बार आएगा, ये सॉरी 2 गुणा 25, 50 के फैक्टर करेंगे 2 गुणा 25, तो कितनी बार आएगा, 2, 25 बार। तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 25। इसके बाद अपने क्या रह गया अंदर, देखिए 1 बच गया गुणा 2 बच गया, ये 2 कॉमन आ गया तो क्या बच गया, 3, फिर 2 कॉमन आ गया तो क्या बच गया, 4 एंड सो ऑन कंटिन्यू कहां तक, 25 तक। अब इसको अपने हल कर देते हैं। 1 से 25 तक गुणन करें तो कितने शून्य आएंगे, तो देखो 25 के गुणनखंड कर दो, 5 से भाग लगाएंगे 5, फिर 5 का भाग लगाया 1, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, पहले स्टेप को कट आउट कर दीजिए। इसके शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी, 5 + 1 कितनी हो जाएगी, 6। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। क्लियर है बात, यही अपना आंसर हो जाएगी। समझ में आ गई बात, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे भी। हाँ जी, कर लिया नोट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे अपने को दे दिया क्या, ये अपना क्वेश्चन है 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा एंड सो ऑन कंटिन्यू कहां तक, 50 तक, ये सॉरी 100 तक। इसमें अपने को क्या बतानी है, शून्यकों की संख्या बतानी है। अपने पहले इसको लिख लेते हैं, 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा एंड सो ऑन कंटिन्यू कहां तक है, 100 तक है। तो पहले इनके टुकड़े कर देते हैं गुणनखंड के रूप में, 2 गुणा 1 डॉट 4 को क्या लिख देंगे, 2 गुणा 2, 6 को क्या लिख देंगे, 2 गुणा 3। इसके बाद 100 को अपने क्या लिखेंगे, 2 गुणा 50, फैक्टर कर दिए इनके। अब देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है। ठीक है, तो 2 क्या निकाल देंगे, कॉमन गुणनखंड निकाल देंगे। कितनी बार आ रहेगा,
50 बार आ रहा है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 50। अब इसके बाद अपने पास क्या बच गया, 2 तो सभी में से कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा एंड सो ऑन कंटिन्यू, गुणा कहां तक आ जाएगा 50 तक। अब 1 से 50 तक अपने को शून्य का बताने हैं, ठीक है। तो 50 अंतिम संख्या उठा लो 50, वही तरीका अपना लो, 5 का भाग लगा दो 10, फिर 5 का भाग लगाएंगे 2। तो पहला स्टेप छोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, 10 प्लस 2 कितने हो गए 12 शून्य होगी, तो टोटल शून्यकों की संख्या कितनी आएगी 12 आ जाएगी, यही अपना आंसर होगा। क्लियर है बात, समझ में आ गई, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपनी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो, अब अपना जो टाइप है वह नेक्स्ट जो टाइप नया टाइप है, नए टाइप के बारे में बात करेंगे भी। हाँ जी, अब अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 एंड सो ऑन कंटिन्यू, ये हो जाएगा 99 गुणा 101 में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे मान लो इसमें आपको मैंने ऑप्शन दे दिया 0, दूसरा ऑप्शन दे दिया 10, तीसरा ऑप्शन दे दिया 12, चौथा ऑप्शन दे दिया 13। शाबाश बेटा, बताना है कि इन सभी में शून्यकों की संख्या क्या होगी, मतलब इन सभी का गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगी तो उसके अंदर शून्य अंक कितने होंगे वह अपने को बताना है। तो बेटा मैंने आपको क्या बताया था, 5 को अगर 2 से गुणा करेंगे 10 आएगा, 5 को 4 से गुणा करेंगे 20 आएगा, 5 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा 30, 5 को 8 से गुणा करेंगे कितना आएगा 40, 5 को 10 से गुणा करेंगे 50। मतलब अगर 5 को किसी भी सम संख्या से गुणा करने पर अंतिम जो अंक होगा वह शून्य अंक के रूप में प्राप्त होता है। इसी प्रकार अगर 5 को मैं विषम से गुणा करूं 5, 5 को 3 से गुणा करूंगा 15, 5 को 5 से गुणा करूंगा 25, 5 को अगर 7 से गुणा करूंगा 35, 5 का अगर मैंने 9 से गुणा किया 45। तो देखो अगर 5 को अपने किसी भी सम संख्या से गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमें शून्य अंक प्राप्त होगा। उसी प्रकार अगर 5 को मैं किसी भी विषम संख्या से गुणा करूंगा तो विषम संख्या से गुणा करने पर कोई भी शून्य अंक प्राप्त नहीं होगा। देखिए बेटा, इसके अंदर सभी संख्या कौन सी चल रही है, विषम संख्या चल रही है, और जब विषम संख्या आ जाए तो विषम संख्या आने पर उसके अंदर शून्यकों की संख्या कितनी होगी 0 होगी। कितनी होगी 0 होगी। कोई हल करने की आवश्यकता नहीं है, अपने को देखना है कि सभी संख्या विषम संख्या चल रही है या सम संख्या चल रही है। अगर विषम संख्या चल रही है तो देखो 5 को अगर किसी भी विषम संख्या से गुणा करेंगे तो किसी भी विषम संख्या से गुणा करने पर शून्य अंक प्राप्त नहीं होता है, तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्लियर है बात, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। हाँ जी, कर लिया नोट। अब देखिए, अब अपनी बात करेंगे कुछ अन्य क्वेश्चनों के बारे में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से क्या है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 है तथा अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंकों को पलटने से बनी संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है, 9 अधिक है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मूल
संख्या ज्ञात कीजिए। ये अपना क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 3 है, तथा अंकों को पलटने से बनी संख्या मूल संख्या से कितनी अधिक है? 9 अधिक है। तो अपने को क्या बतानी है? मूल संख्या बतानी है। मूल संख्या क्या होगी? देखो बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए और अपने को मूल संख्या पूछ ली जाए, तो मूल संख्या पूछ ले तो अपने को क्या करना है? 11 को गुणा कर देना है अंकों के योग से। 11 गुणा में अंकों का योग, माइनस क्या कर देंगे? अगर अधिक दे रखा है तो माइनस करेंगे, और अगर कम दे रखा है तो क्या करना है? प्लस करना है। माइनस क्या कर देंगे? अंतर। अगर अधिक या कम दे रखा है तो वह क्या होता है? अंतर होता है। मतलब जो अंकों को पलटने से जो संख्या बनेगी वह मूल संख्या से 9 अधिक है। मतलब मूल संख्या और अंकों को पलटने से बनी संख्या के बीच में अंतर कितने का है? 9 का है। बटा में क्या कर देंगे? 2 से भाग लगा देंगे, तो यह आ जाएगा 11 गुणा में अंकों का योग कितना है? 3 माइनस अंतर कितना है? 9 का, बटा में 2। 11 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 माइनस 9 बटा में 2। 33 माइनस 9 करेंगे कितना आ जाएगा? 33 माइनस 9 करेंगे कितना आएगा? कितना आ जाएगा? 24। 24 में 2 का भाग लगाएंगे कितना आएगा? 12। तो मूल संख्या कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। यही अपना आंसर हो जाएगा। समझा की बात? अगर दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना दे रखा है? 3 है, और अंकों को पलटने से बनी संख्या मूल संख्या से कितनी अधिक है? 9 अधिक है। तो मूल संख्या बतानी है। मूल संख्या बताने के लिए अपने क्या करेंगे? 11 को अंकों के योग से गुणा कर दो, और उसमें से जो अंतर है वो घटा दो, और 2 का भाग लगा दो। अपना क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, मतलब मूल संख्या आ जाएगी। क्लियर है बात? समझ में आ गया? तो नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अपने इसी टाइप के 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, ताकि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। हाँ जी, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 11 है, तथा अंकों को पलटने से बनी संख्या, तथा अंकों को पलटने से बनी संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है, 9 अधिक है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए, ये अपना क्वेश्चन है बेटा। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग दे रखा है, कितना है? 11, तथा अंकों को पलटने से बनी संख्या मूल संख्या से कितनी है? 9 अधिक है। तो मूल संख्या अपने को बतानी है। अभी जो क्वेश्चन करके गए हैं ठीक वही टाइप है भी। मूल संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे? 11 को अंकों के योग से गुणा कर दीजिए, और इसमें से ये अंतर घटा दीजिए, और 2 का भाग लगा दीजिए। 11 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 121 माइनस 9 बटा में 2। 121 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा? 112। 112 में 2 का भाग लगा तो कितना आएगा? 56। तो 56 क्या हो जाएगी? अपनी मूल संख्या हो जाएगी। 56 क्या हो जाएगी? मूल संख्या हो जाएगी। यही अपना आंसर होगा। क्लियर है बात? समझ में आ गया? तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का, ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंकों का
योग 13 है तथा अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंकों को पलटने से बनी संख्या मूल संख्या से 27 कम है, 27 कम है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ये अपना क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ध्यान दीजिए। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना दे रखा है, 13 दे रखा है, और अंकों को पलटकर जो संख्या बनाएंगे वह मूल संख्या से कितनी कम है, 27 कम है। तो अपने को बताना क्या है, मूल संख्या बतानी है। तो अभी जो क्वेश्चन करके गए थे सेम वही टाइप है, बस थोड़ा सा चेंजेस है। इसके अंदर अधिक दे रखा था, यहाँ पे इसमें क्या दे रखा है, कम दे रखा है। तो कम दे दे तो अपने को क्या करना है, प्लस करना है, और अधिक दे दे तो क्या करना है, माइनस करना है। तो क्या करेंगे, 11 गुणा में अंकों का योग, 11 को अंकों के योग से गुणा कर दीजिए, और कम दे दिया तो यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है। प्लस क्या कर देंगे, अंतर, अंतर कितना है 27 का, और 2 से भाग लगा देंगे। 11 का 13 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 143, प्लस कितना हो जाएगा 27, बटा में कितना है 2, दोनों को प्लस कर दीजिए, दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा अपने पास 170, बटा में 2, 2 का भाग लगाएंगे कितना आएगा 85। तो जो मूल संख्या है कितनी 85, और अंकों को पलटने से संख्या क्या बनेगी 58, जो क्या है मूल संख्या से 27 कम है। समझा गई बात, क्लियर है। मूल संख्या कितनी हो जाएगी 85 हो जाएगी। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इसी टाइप का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है तथा अंकों को पलटने से, अंकों को पलटने से बनी संख्या मूल संख्या से 9 कम है, 9 कम है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग दे रखा है, कितना है 7 है। तो अंकों को पलटने से जो संख्या बनेगी वह मूल संख्या से कितनी कम है, 9 कम है। तो मूल संख्या अपने को क्या करनी है, डिफाइन करनी है। देखो बेटा, मूल संख्या डिफाइन करेंगे, अभी पीछे जो क्वेश्चन करके गए हैं वही टाइप है। मूल संख्या ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, 11 को अंकों के योग से गुणा कर दीजिए, और अगर कम दे रखा है तो अंतर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और अंतर कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, तो 9 क्या करेंगे, प्लस करेंगे और 2 से भाग लगा देंगे। अंकों के योग को 11 से गुणा कर दीजिए। अंतर अगर कम दे रखा है तो प्लस करेंगे, अंतर यहाँ पे अधिक दे रखा है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो कम दिया हुआ है तो क्या कर देंगे, अंतर को प्लस कर देंगे। 11 का 7 से गुणा किया 77, प्लस कितना है 9 भाग 2, 77 और 9 को जोड़ेंगे 86, 86 में 2 का भाग लगाएंगे 43। तो मूल संख्या कितनी आ जाएगी, 43 आ जाएगी। यही अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात। और अंकों को अगर उल्टेंगे तो उलटने पर संख्या बनेगी 34, जो मूल संख्या से कितनी कम है, 9 कम है। क्लियर है बात, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अपने नेक्स्ट नए टाइप के बारे में बात करेंगे। कर लिया नोट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना
जो नए टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा ध्यान देना भाई, अच्छे से समझो ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या व उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या, पलटने पर बनी संख्या का योग 88 है, तो संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए, अंकों का योग ज्ञात कीजिए। दो अंकों की संख्या दे रखी और उसके अंकों को पलटने से जो संख्या बनेगी उन दोनों संख्याओं का योग दे रखा है कितना, 88। तो जो संख्या है उसके अंदर जो 2 अंक है उन दोनों अंकों का योग बताना है बेटा कितना होगा। ठीक है, जब अपने को क्या पूछ लिया जाता है, अंकों का योग पूछ ली, अंकों का योग पूछ ली तो अपने को कैसे निकालना है, जो संख्याओं का योग दे रखा है उसको अपने किससे डिवाइड करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे, अंकों का योग आ जाएगा। तो संख्या का योग कितना है, 18 है, सॉरी 88 है। 88 को 11 से डिवाइड कर दो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। तो ये संख्या के अंकों का योग आ जाएगा। क्लियर है बात, संख्या के अंकों का योग कितना होगा, 8 होगा। देखो बेटा 11 से भाग क्यों लगाया और किसी संख्या से भाग क्यों नहीं लगाया, तो देखिए अगर अपनी बात करें बेसिक तौर पे समझते हैं तो इकाई अंक क्या होता है, x ले लिया और दाई अंक अपने क्या ले लिया, दाई अंक क्या ले लिया, y ले लिया। तो इससे जो संख्या बनेगी पहले क्या आएगा, इकाई अंक आएगा, फिर क्या आ जाएगा, दहाई अंक कितना आएगा y, और दाई अंक कहां से स्टार्ट होता है 10 से, तो 10y। तो ये अपने पास क्या बन गई, मूल संख्या बन गई, क्या बन गई, मूल संख्या बन गई। अब इसके अंकों को पलटेंगे, अंकों को पलटने पर x y के स्थान पे और y का आ जाएगा x के स्थान पे, तो x y के स्थान पे जाएगा 10x हो गया और ये y का आ जाएगा x के स्थान पे, तो क्या बन गया 10x प्लस y। ये अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या है, अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या है। दोनों का अगर अपने योग करेंगे तो देखिए 1x और 10x को जोड़िए 11x प्लस 10y और 1y को जोड़ दीजिए 11y, 11 दोनों में से कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या रह जाएगा x प्लस y। तो जो अंकों का योग है वो 11 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसलिए बेटा अंकों का योग निकालना है तो 11 से डिवाइड कर देंगे संख्याओं के योग को, अपना आंसर आ जाएगा। समझा के बात, दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग कितना है, 88 है। तो संख्या के अंकों का योग पूछा गया कितना होगा, तो जो संख्याओं का योग है उसको 11 से भाग लगा दीजिए, कितना आया 8 आ गया। यही अपना आंसर है, संख्या के अंकों का योग। क्लियर है बात, नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दे दिया जैसे अपने को 2 अंकों की संख्या व उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या, उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 121 है, तो संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए, अंकों का योग ज्ञात कीजिए। देखो अपने को बेटा वही क्वेश्चन दे दिया उसी टाइप का जो अभी करके गए हैं, 2 अंकों की संख्या दे रखी है, उसके अंकों को पलटकर संख्या बना दी और उन दोनों संख्या को जोड़ा,
उनका योग कितना आया, 121 आया। तो संख्या के अंकों का योग पूछा है, संख्या के अंकों का योग पूछा है, तो अंकों का योग निकालेंगे किससे, जो संख्याओं का योग दे रखा है उसके अंदर 11 का भाग लगा दीजिए, कितना आया, 11 आया। तो संख्या के अंकों का योग कितना होगा, 11 हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आ गई बात, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं और नए टाइप के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। कर लिया नोट। अब देखिए, अब अपना जो क्वेश्चन रहेगा वो थोड़ा नए टाइप का रहेगा, थोड़ा ध्यान देना। अब देखिए, नया जो क्वेश्चन है वो अपना ये है कि 2 अंकों की संख्या व उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या, पलटने से बनी संख्या का अंतर 36 है। तो संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए, संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए, अंतर ज्ञात कीजिए। बेटा क्वेश्चन वो सेम ही है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी कि 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का अंतर दे दिया। पहले वाले क्वेश्चनों में क्या दे रखा था, यहाँ पे योग दे रखा था, अब क्या दे दिया, अंतर दे दिया। और संख्या के अंकों का अंतर पूछा जा रहा है। पहले वाले क्वेश्चनों में क्या पूछ रहा था, संख्या के अंकों का योग पूछ रहा था। अब क्या बताना है अपने को, संख्या के अंकों का अंतर बताना है। और जब अंकों का अंतर निकालना हो, अंकों का अंतर निकालना हो तो अपने क्या करेंगे, संख्या का जो अंतर आ रहा है, दोनों संख्याओं का जो अंतर आ रहा है, अंतर को किससे भाग लगा देंगे, 9 से भाग लगा देंगे, अपना उत्तर आ जाएगा। अंतर कितना है संख्याओं का, 36। 36 में 9 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यही संख्या के अंकों का क्या होगा, अंतर होगा। क्लियर है बात, समझ में आ गई बात। अब बेटा 9 से भाग क्यों लगाया, अभी देखो, इकाई का अंक 1 से, दाई का अंक क्या ले लिया, y ले लिया, और इसके साथ क्या लगा दिया, 10 लगा दिया। तो ये क्या बन गई अपने पास, मूल संख्या, जो अभी अपनी बात करके गए थे। अंकों को पलट दिया, अंकों को पलटा तो x y के स्थान पे और y कहाँ गया, x के स्थान पे। तो अपने पास अंकों को पलटने से क्या संख्या बन गई, 10x प्लस वाई। इनको घटाएंगे, 10x में से एक x घटाएंगे, अंतर निकालना है ना, 10y में से एक y घटाया 9y, और एक x में से 10x घटाया 9x, दोनों में से 9 कॉमन आ गया, y माइनस x। अंकों के अंतर में भाग किसका लग रहा है, 9 का। तो अंतर में भाग किसका लगाएंगे, 9 का भाग लगाएंगे, तो अंकों का क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। क्लियर है बात, 2 अंकों की संख्या दे रखी है और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का अंतर दे रखा है, कितना, 36। तो संख्या के अंकों का अंतर बताना है, तो अंकों का अंतर बताने के लिए क्या करेंगे, संख्याओं के अंतर में 9 का भाग लगा दो, संख्या के अंकों का अंतर आ जाएगा, कितना आएगा, 4 आएगा। क्लियर है बात, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपनी इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अंकों की संख्या व उसके अंकों को, उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का अंतर 45 है। तो संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए, संख्या के
अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए, अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा, अभी जो क्वेश्चन करके गए हैं सेम वही है, संख्या के अंकों का अंतर पूछ रहा है और 2 अंकों की संख्या है और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या, दोनों संख्याओं का अंतर कितना दे दिया, 45 दे दिया। और अपने से क्या पूछ रहे हैं, संख्या के अंकों का अंतर पूछ रहे हैं, अंकों का अंतर निकालना है। तो संख्या के अंकों का अंतर निकालेंगे तो क्या करेंगे बेटा, अभी बता के गया था, संख्याओं के अंतर में 9 से भाग लगा देंगे, संख्याओं के अंतर में 9 से भाग लगा देंगे, कितना आएगा, 9 पंजे 45, तो 5 इसका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज की जो मैथ की क्लास है आपको कैसी लगी और कैसी लगी ये ट्रिक्स जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर काफी सहायता करने वाली हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस भी कीजिए और अच्छे से इन क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास कीजिए इन ट्रिकों के माध्यम से। और मैं लगातार आपके साथ जुड़ा रहूंगा इस अपने YouTube चैनल के माध्यम से और आपके सहयोग के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। और मिलते हैं कल इसी टाइम और संख्या पत्ती के नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनके बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।